ओ ओ ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पवित्र परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों पर विचार करेंगे। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में निष्काम कर्मयोग की संप्रदाय परंपरा का वर्णन किया है। प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, क्या कहते हैं? ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। प्रभुवर जी कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। वीर अर्जुन को निमित्त बना करके प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस इमं अव्ययम योगम, इस अविनाशी योग को, इस अविनाशी कर्म योग को हमने इमं विवस्वते योगम, भगवान सूर्य देव जी को बताया था, उपदिष्ट किया था। अब इस श्लोक का जो प्रथम चरण है, उसमें उस प्रथम चरण का प्रथम शब्द है इमं। इमं विवस्वते योगम। इमं का अर्थ होता है इस योग को। इमं यह शब्द इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इदम शब्द का प्रयोग नजदीक समीप की वस्तुओं पदार्थों के लिए किया जाता है। तो इस योग को, इससे क्या तात्पर्य है? तो इस चतुर्थ अध्याय के पूर्व तृतीय अध्याय में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का उपदेश किया है। तो इसको, अर्थात इस कर्म योग को, सबसे यह कर्मयोग कैसा है? अव्ययम। यह जो अविनाशी कर्मयोग है, इसे हमने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम विवस्वते, भगवान सूर्य देव जी को हमने इस कर्म योग का उपदेश किया था। अब एक जिज्ञासा यह हो सकती है, जानने की इच्छा यह हो सकती है कि भगवान सूर्य देव जी को प्रभुवर जी ने इन निष्काम कर्म योग का उपदेश किया था, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं? तो देखें, इस विश्व ब्रह्मांड में पंच महाभूतों की रचना के बाद यदि कोई सबसे पहली स्थूल रचना होती है तो वह भगवान सूर्य देव जी की ही है। संसार भाव में जीने वाले व्यक्ति
भले ही ऐसा माने कि सूर्य देव जी से हमें ताप की प्राप्ति होती है, गर्मी की प्राप्ति होती है आदि, लेकिन वस्तुतः भगवान सूर्य देव जी चेतन स्वरूप है, पूजनीय देवगण जी हैं और पंच महाभूतों के बाद स्थूल सृष्टि की प्रथम रचना है। अतः परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी सूर्य देव जी को ही इन निष्काम कर्मयोग का प्रथम उपदेश दे रहे हैं महासर्ग के प्रारंभ में। और कैसे? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान। प्रोक्तवान में दो शब्द है, प्र उपसर्ग, उक्तवान। प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान सूर्यदेव जी को जो उपदेश दिया वह बड़े ही विस्तार से दिया, समग्र रूप से दिया, प्रकृष्ट रूपेण, व्यापक रूप से दिया भगवान सूर्यदेव जी को। ऐसा नहीं था कि बस संक्षेप में कुछ आधे अधूरे उपदेश दे दिया प्रभुवर जी ने, प्रोक्तवान, बिल्कुल विस्तार से स्पष्ट रूप से निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान सूर्यदेव जी को दिया। तो फिर भगवान सूर्यदेव जी से यह उपदेश कहाँ गया? तो आगे कह रहे हैं, विवस्वान मनवे प्राह मनुरेच्छा कवि प्रवेद। भगवान सूर्यदेव जी ने इस परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त निष्काम कर्मयोग की शिक्षा को मनु जी को दिया। विवस्वान मनवे प्राह, तो कैसे उपदेश दिया, किस प्रकार से? ऐसा नहीं है कि भगवान सूर्यदेव जी ने मनु जी महाराज को वर्णनात्मक उपदेश दिया, यह बात नहीं है। जब पूजनीय ब्रह्मा जी ने आदरणीय मनु जी की रचना की, तो उन्होंने मनु जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करें। इस आदेश को प्राप्त करने के बाद मनु जी महाराज देख रहे हैं कि यह आप जो सूर्यदेव जी हैं, वह बिना किसी फल की आकांक्षा के, बिना किसी आसक्ति के दिन रात चल रहे हैं, दूसरे के उपकार के लिए चल रहे हैं, अपनी किरणों को बिखेर रहे हैं। तो भगवान सूर्यदेव जी के इन गतियों को देख करके उन्होंने उपदेश को प्राप्त किया। यदि हमारा विवेक जागृत हो तो हमें उपदेश प्राप्त हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को स्वीकार किया। अन्य भी गुरु हो सकते हैं। पूजनीय भागवत जी में यह प्रसंग आता है। यदि हमारा विवेक जागृत हो तो हम कलकल बहते हुए नदी के प्रवाह से उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। पक्षियों की चहचहाहट से हमें उपदेश प्राप्त हो सकता है। वृक्षों के पत्तियों से, पुष्पों से, उनके सुगंधों से हमें उपदेश प्राप्त हो सकता है। बस हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। और यदि किन्हीं का विवेक जागृत नहीं है तो फिर उनके लिए पूजनीय गीता जी, उपनिषद जी, रामायण जी आदि के अध्ययन का कोई तात्पर्य नहीं है। एक प्रज्ञाचक्षु, एक अंधे शरीर वाले व्यक्ति को के सामने यदि दर्पण रख दिया जाए तो उस दर्पण का कोई तात्पर्य नहीं है, उस दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार से जिनका विवेक जागृत नहीं है उनके लिए ये आप महान पवित्र सत धर्म ग्रंथ ज्यादा प्रभावकारी नहीं हो पाते हैं। और विवेक जागृत कैसे होगा?
तो विवेक हमारे सत्कर्मों के कारण जागृत होगा। तो आदरणीय मनु जी महाराज ने पूजनीय सूर्यदेव जी की गतिविधियों को देख करके उपदेश प्राप्त किया। मनु विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवि ब्रवि। और फिर आदरणीय मनु जी महाराज ने इस निष्काम कर्म योग को अपने प्रिय पुत्र इक्ष्वाकु को उपदिष्ट किया, इक्ष्वाकु के लिए उपदेश दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार परंपरा, परंपरा एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, इस प्रकार एक से दूसरे पांचवें से होता हुआ यह जो योग है, निष्काम कर्म योग है, इसे राजर्षियों ने जाना। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। फिर क्या हुआ? सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, सकाले नेह महता, एक लंबे समय के बाद यह निष्काम कर्मयोग नष्टः, योगो नष्टः। नष्टः का अर्थ यह नहीं है कि समाप्त हो गया। नष्टः यह शब्द नश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नश अदर्शने, अर्थात प्रायः लुप्त हो गया, नष्ट नहीं हुआ, प्रायः लुप्त हो गया। सकाले नेह महता, एक लंबे समय के बाद। देखिए, निष्काम कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग के दो मुख्य सूत्र हैं। एक तो आसक्ति का त्याग, आसक्ति को छोड़ देना, और दूसरा फल की इच्छा का त्याग, फल की इच्छा को छोड़ देना। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, हम मानवों में आसक्ति की वृद्धि होती गई और फल की आकांक्षा भी बढ़ती चली गई। तो जब फल की आकांक्षा बढ़ती चली गई, आसक्ति बढ़ती गई, तो फिर यह निष्काम कर्मयोग धीरे धीरे प्रायः लुप्त होता गया, लुप्त प्रायः होता गया। क्योंकि इसका सूत्र तो आसक्ति का त्याग और फल की आकांक्षा का त्याग है। जब फल की आकांक्षा बढ़ी और आसक्ति बढ़ती गई, तो स्वाभाविक रूप से यह निष्काम कर्मयोग लुप्त होता गया। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सएवायं मया तेद्य। हे वीर अर्जुन, वही लुप्त प्रायः जो निष्काम कर्मयोग है, वह उसका हमने तुम्हें उपदेश दिया। सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। यह जो पुरातन योग है, जिसे हमने महासर्ग के प्रारंभ में भगवान सूर्यदेव जी को दिया, उसी को हमने पुनः तुझे दिया। सएव, जो लुप्त प्राय हो गया था, सएवायं मया तेद्य, आज दिया। योगः प्रोक्तः पुरातनः, क्यों दिया भाई? वीर अर्जुन को ही क्यों दिया? तो प्रभुवर जी इसका कारण भी अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है। अब से कुछ समय पहले तक वीर अर्जुन पहले मित्र थे, फिर भक्त थे। लेकिन जब वीर अर्जुन ने
प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में, श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया, तो प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? भक्तोषि में सखा चे, कह रहे तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, भक्तोषि में सखा चेति। इसलिए इस रहस्यम जे तदुत्तमम, इस उत्तम सर्व उत्कृष्ट रहस्यमय ज्ञान का हमने तुझे उपदेश दिया, निष्काम कर्म योग का। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, योग की प्राप्ति के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, पूजनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में समर्पित होना होगा। गुरु हो ब्रह्मविदुत्तमः, जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम, यह उत्तम रहस्य, निष्काम करेंगे योग का हमने तुझे उपदेश दिया। रहस्य क्या है? एकांत में जो बातें की जाती हैं उन्हें हम रहस्य कहते हैं। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर अर्जुन को उपदेश दिया। यह उपदेश एकांत में ही दिया, लेकिन पूजनीय हनुमान जी ने भी इस उपदेश का श्रवण किया। जब इन उपदेश को, गीता ज्ञान के उपदेश को सुनने के बाद वीर अर्जुन परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए, प्रणामांजलियां अर्पित करते हुए अपना आभार व्यक्त करते हैं। उस समय पूजनीय हनुमान जी भी परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना आभार प्रकट करते हैं। इस परम आश्चर्यमय रहस्यमय गीता ज्ञान को क्यों सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद, तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने पूजनीय हनुमान जी से पूछा कि आपने किनकी अनुमति से इस उपदेश का श्रवण किया? पूजनीय हनुमान जी ने कहा कि हमने तो किसी की अनुमति नहीं ली। तो प्रसंग आता है कि आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूजनीय हनुमान जी को पिशाच होने का शाप दे दिया कि आप पिशाच हो जाएंगे, बिना अनुमति के आपने इस ज्ञान का श्रवण किया। फिर पूजनीय हनुमान जी परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी से पिशाचत्व से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं कि प्रभुवर, हम इस पिशाचत्व से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी पूजनीय हनुमान जी को बता रहे हैं कि आप इन्हें गीता जी पर भाष्य लिखें, फिर आप पिशाचत्व से मुक्त हो जाएंगे। तो पूजनीय हनुमान जी ने पूजनीय हनुमान जी ने भाष्य की रचना की गीता जी पर, जिसे हम कहते हैं पिशाच भाष्य। तो भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं, भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। आगे प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखें, इस अध्याय का नामकरण पूजनीय वेद व्यास जी ने ज्ञान कर्म संन्यास योग इस प्रकार से किया। ज्ञान कर्म इसमें तो जो योग शब्द है, योग शब्द का तीनों के साथ समन्वय होगा। हमारे व्याकरण शास्त्र का यह नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो योग शब्द का प्रत्येक के साथ समन्वय होगा। ज्ञान योग,
कर्मयोग एवं संन्यास योग। अब एक जिज्ञासा भाव यह हो सकता है कि जब संन्यास शब्द का उल्लेख कर ही दिया, फिर ज्ञान का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? ज्ञान कर्म संन्यास, संन्यास योग अर्थात सांख्य, उसमें ज्ञान का भी समावेश हो जाएगा। तो ज्ञान को अलग से, ज्ञान शब्द को अलग से रखने का तात्पर्य है कि संन्यास से भिन्न ज्ञान है। वह ज्ञान क्या है? तो इस अध्याय में जो ज्ञान कर्म संन्यास योग यह नामकरण कर रहे हैं पूजनीय वेद व्यास जी, इसमें ज्ञान शब्द का तात्पर्य है सगुण ब्रह्म के रहस्य को जानना, सगुण ब्रह्म के अवतार के, उनकी लीलाओं को जानना समझना, यही यहां ज्ञान है। हमारे अपने सनातन दर्शन में परब्रह्म परमात्मा अवतार भी लेते हैं। अब इसमें कुछ अन्य बातें भी हैं। बहुत सारे आचार्य जो भगवान का अवतार होता है, उस अवतार के विषय में कर्म के साथ भगवान के अवतार को भी जोड़ देते हैं। जब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी को वापस अपने धाम को जाना होता है, व्याध का जो वाण लगता है, उसके विषय में बहुत सारे आचार्य जी ऐसी व्याख्या करते हैं कि बाली को बाण लगा तो फिर वह जो बाण लगा बाली को भगवान के द्वारा, वही बाण फिर जब कृष्णावतार में होता है तो वही बाण भगवान को लगता है। ऐसे कर्म के साथ जन्म और जन्म के साथ कर्म की यह जो व्यवस्था सामान्य प्राणियों मानवों के लिए है, इसको प्रभुवर जी पर भी आरोपित कर देते हैं। और बहुत सारे आदरणीय श्रोता बंधु भी इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान कर्म संन्यास योग नामकरण कर रहे हैं, सगुण ब्रह्म के अवतार के लीलाओं को का जो जानना है, उसे जो ज्ञान शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, उसमें जो अवतार है, तो हम यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सामान्य प्राणी हम मानव तो कर्म से जन्म और फिर जन्म से कर्म, यह जो क्रिया और जन्म, जन्म और क्रिया, ये जो लगातार हो रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों से फिर जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो फिर कर्म कर रहे हैं। तो जन्म और कर्म, कर्म एवं जन्म, इसका जो यह जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से परब्रह्म परमात्मा का कोई भी समन्वय नहीं है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए। हाँ, तो परम पूज्य परब्रह्म परमात्मा के अवतार का रहस्य क्या है? तो अवतार का रहस्य है अपनी लीलाओं का विस्तार। भगवान कर्म के बंधन से युक्त होकर के जन्म नहीं लेते। इन्हीं महान गीता जी में प्रभुवर जी ने कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म यह दिव्य है। तो फिर प्रभुवर का अवतार जो होता है वह किन कारणों से होता है? तो प्रभुवर जी का अवतार पुण्य और पाप से होता है, यह सत्य है। लेकिन परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी परब्रह्म परमात्मा के पाप और पुण्य से नहीं होता है। भक्तों के पुण्य के कारण और दुष्टों के पाप के कारण परम पूज्य परब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है। हमें यह बात समझनी चाहिए। तो इन चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी इस निष्काम कर्मयोग की संप्रदाय परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे का प्रसंग हम लोग अगली चर्चा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।